एक तरफ जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह कर दिया, वहीं दूसरी ओर देश भर में गृह मंत्रालय के निर्देश पर एक साथ मॉक ड्रिल की गई। वाराणसी में भी पुलिस लाइन मैदान में मॉक ड्रिल का अभ्यास हुआ, जहां साइरन बजते ही लोग सतर्क हो गए। सिविल डिफेंस की टीम ने आम लोगों को सिखाया कि अगर कभी हमला हो जाए या कोई आपदा स्थिति बन जाए तो कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। जमीन पर लेटना, सिर को ढकना, सुरक्षित जगह पर जाना जैसी जरूरी बातें लोगों को आसान भाषा में समझाई गई। इस दौरान जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार खुद मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि सरकार चाहती है कि आम लोग किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। इसी मकसद से यह अभ्यास कराया जा रहा है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर एच नेपाल ने भी मॉक ड्रिल को जरूरी बताते हुए कहा कि इससे लोगों में जागरूकता आदि और वे सही वक्त सही फैसला। गृह मंत्रालय के निर्देशों के क्रम में सिविल डिफेंस एक्सरसाइज आज जनपद वाराणसी में भी कंडक्ट किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा है कि मॉक ड्रिल की शुरुआत यहाँ पुलिस लाइन से हुई है। इसी तरीके से पूरे जनपद में अलग अलग ग्राम पंचायतों में, अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में, सभी जगहों पे इसी तरह की मॉक ड्रिल एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए जाएंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि किसी अटैक सिनेरियो में कैसे सायरन बजाया जाएगा, जो शुरुआत होगी वहाँ पे कैसे एंड होगा सायरन का, उसके बारे में लोगों को ट्रेन किया गया है। एनडीआरएफ की टीम किसी भी इंसिडेंट पे कैसे रिस्पॉन्ड करेगी उसके बारे में यहाँ देखा गया है। फायर इंसिडेंट्स अगर होता है तो उसमें फायर की टीम कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, इसका ड्रिल हम लोगों ने किया है। इसी तरीके से एक समेकित रूप से अलग अलग तरह के इंसिडेंसेस के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इसका आज मॉक ड्रिल अलग अलग जगहों पे किया जाएगा। वो ग्राम पंचायतों से लेकर स्कूल कॉलेजेस तक हम लोग देखेंगे। आज आप लोग भी सभी इस तरह के कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहेंगे। सभी जगहों पर ये कार्यक्रम होते रहेंगे। थैंक यू। इधर नीचे कराया आरडीआर रोल हाँ ठीक है सर। आज मॉक ड्रिल की गई है क्या? आज गृह मंत्रालय के जो निर्देशन में जो किसी भी विपरीत सिचुएशन को, आपदा सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाना है, इसके बारे में मॉक ड्रिल कराया गया है। इसमें एनडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम, जो सिविल डिफेंस टीम है और हमारी जो फायर सर्विस टीम है, इन सब के एक सम्मिलित एक इंटीग्रेटेड एक मॉक ड्रिल कराया गया है। इसमें जो आम जनमानस को बुलाया गया है, जो हमारे जो पुलिस फैमिली, जो परिवार के जो महिलाएं हैं उनको बुलाए गए हैं। प्रशिक्षु इसमें सम्मिलित रहे, पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। एक मॉक ड्रिल कराया गया है। इसी प्रकार का मॉक ड्रिल जगह जगह हम लोग करवाएंगे। इसमें कॉलेज स्टूडेंट्स, एनसीसी बच्चे, सब लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा। स्वयं सेवा के जो संगठन के जो लोग रहते हैं उनको भी इन्वॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। सर गांव में भी इस तरह का मॉक ड्रिल? हाँ, जगह जगह जो जैसे अभी जो हर एक ग्राम पंचायत में जगह जगह हमारे टीम जाके ये जो मॉक ड्रिल का करते हुए लोगों को जागरूक किया जाएगा। स्कूलों में, सभी स्कूलों में भी? हाँ, स्कूल कॉलेजेस जो है आज पूरा जगह टीम जा रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि जो सायरन, जो किस प्रकार का सायरन क्या इंडिकेशन करता है, और जो अगर कहीं कोई आग की घटना होती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, या कहीं कोई और जो सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन यहाँ दर्शाया गया है, उस तरह का सभी जगह किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर धाम में मंदिर प्रशासन के बृजभूषण मिश्र के नेतृत्व में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नागरिक सुरक्षा संगठन और पुलिसकर्मी शामिल हुए। ड्रिल के दौरान आपदा की स्थिति में श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने और घायलों की मदद के तरीके सिखाए गए। एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया, तो वहीं एनडीआरएफ ने घायल व्यक्ति को सांस न आने की स्थिति में सीपीआर और ड्रिपिंग प्रक्रिया का सजीव अभ्यास किया। ये मॉक ड्रिल आपदा के समय बेहतर प्रतिक्रिया देने के उद्देश्य से की गई थी। यहाँ पर मीटिंग चली थी, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर आए थे और 2 घंटे की मीटिंग का परिणाम यह रहा कि जो रेस्क्यू वाला हमारा फेज था, जिसमें हमको लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना था, बहुत बढ़िया हम लोगों की टीम एक्टिविटी हुई। सारी एजेंसीज़ का बहुत बढ़िया योगदान रहा। 2 मिनट के भीतर हम लोग लगभग सभी को शेल्टर वाले प्लेस पर ले जाने में सफल हुए थे। तो 2 मिनट के भीतर जो हमारा रिस्पांस टाइम है, मुझे लगता है ये इस तरह के किसी धाम के लिए भी अपने आप में अनुकरणीय है। आगे भी हम कभी रियल सिचुएशन, भगवान ना करे, महादेव ना करे कि सामने आए, लेकिन अगर आती है तो 2 मिनट में ही इस चीज़ को कर ले जाएंगे। और उसके बाद जो पोस्ट डैमेज, जो डैमेज कंट्रोल या पोस्ट ऑपरेशन होते हैं, जो आफ्टर रिस्पांस होता है, उसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने संयुक्त रूप से बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। दोनों एजेंसीज़ की बहुत बहुत भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। और निश्चित रूप से जैसा इवैक्यूएशन प्लान बनाया गया है, उसका हम लोग मॉक ड्रिल नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि अभी रियल सिचुएशन नहीं है, लोगों को दर्शन करवाना है इसके बाद। इसके लिए भी SDRF NDRF ने बहुत अच्छा NDRF ने अपना प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, वो भी सर्कुलेट कर दिया गया है। तो उसके माध्यम से अगर कभी कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो हम उस रिस्पांस टाइम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एजेंसियों के आए हुए सभी अधिकारी और हमारे सिविल डिफेंस के लोग, जैसा कि आप जानते हैं कि आज विभिन्न एजेंसियों की एक मीटिंग हुई, उसके बाद हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल की है। उद्देश्य यही है कि सारी एजेंसियां किस तरह से कोऑर्डिनेटेड रूप में अच्छा कार्य करें, किसी भी आपात स्थिति से हम लोग अच्छे से निपट सकें, इसी के लिए मॉक ड्रिल की गई है। आपके सामने अभी NDRF और SDRF ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है हम लोग सेफ रेंज से विधान पालेंगे और अच्छे तरह से हम परिस्थितियों को डील कर लेंगे। थैंक यू। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत के एयर स्ट्राइक के बाद मड़ियाहू में सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। मड़ियाहू PG कॉलेज में मॉक ड्रिल के जरिए स्कूली बच्चों और आम लोगों को आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। फायर ब्रिगेड टीम ने आग लगने की स्थिति, घायलों की सुरक्षा और अचानक हमले से बचाव के उपायों की जानकारी दी। इस दौरान उप जिलाधिकारी कुरान गौरव, CEO मड़ियाहू, तहसील प्रशासन और कई स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। ड्रिल का उद्देश्य गांव-गांव तक सिविल डिफेंस तंत्र को मजबूत करना और लोगों को सतर्क करना है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शांति सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत बुधवार को मऊ पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक इलामरन जी के नेतृत्व में आपातकालीन मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें अग्निशमन विभाग सहित कई एजेंसियों ने भाग लिया। साथ ही जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें कल्पनाथ राय इंटरनेशनल स्कूल के छात्र छात्राएं और NCC कैंडिडेट्स भारी संख्या में शामिल हुए। SP ने आपात स्थिति में नागरिकों की भूमिका, अफवाहों से बचने और सरकारी निर्देशों का पालन करने जैसे अहम मुद्दों पर प्रकाश डाला। वहीं जिले के सभी थानों में गोष्ठियों के जरिए आमजन को जागरूक किया जा रहा है। पंपलेट बांटकर सतर्कता और संयम बनाए रखने की अपील की जा रही है। BLW स्थित केंद्रीय विद्यालय में कल रात हुई सर्जिकल स्ट्राइक की पृष्ठभूमि में नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा मॉक ड्रिल कराई गई। इस अभ्यास में विद्यार्थियों और स्टाफ को हवाई हमले, गोलाबारी व आग लगने की स्थिति में बचाव के तरीकों की जानकारी दी गई। सायरन बजते ही बच्चे जमीन पर लेट गए और कान बंद कर लिए। ड्रिल के दौरान प्राथमिक उपचार, आग बुझाने और भगदड़ जैसी आपात स्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। ये मॉक ड्रिल उत्तर प्रदेश के 17 जिलों की 19 जगहों पर एक साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को आपदा के समय सजग और सुरक्षित बनाना रहा। राजेश कुमार, जनसंपर्क अधिकारी, बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी। जैसा कि आपने देखा है, अभी सजीव जो मॉक ड्रिल किया गया था, ये बरेका नागरिक सुरक्षा दल के द्वारा किया गया है। आज बरेका में 3 स्थानों पे इसका प्रदर्शन किया जाएगा। सबसे पहला प्रदर्शन आपने देखा केंद्रीय विद्यालय कंचनपुर में, यहाँ पर मॉक ड्रिल किया गया। आपातकालीन और युद्ध जैसे स्थिति में किस प्रकार से हम जान और माल की सुरक्षा कर पाएं और घायल व्यक्ति को किसी सुरक्षित स्थान पर कैसे हम पहुंचा पाएंगे, इसका बहुत आपने लाइव देखा प्रदर्शन। और इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है कि ऐसी स्थितियों में हम किस प्रकार से अन्य नागरिकों का मदद कर पाएंगे। ये हमारी नागरिक सुरक्षा बरेका की टीम अभी बालिकेतन में भी इसका प्रदर्शन करेगी। शाम को 5 बजे बरेका प्रशासन भवन के सामने भी इसका लाइव प्रदर्शन किया जाएगा और 6:30 बजे गुमटी मार्केट सब्जी मंडी में भी लाइव प्रदर्शन किया जाएगा और रात्रि 8 बजे ब्लैक आउट किया जाएगा। और ये जन जागरूकता लाने के लिए इस तरह का प्रदर्शन हमारे यहाँ नागरिक सुरक्षा के सदस्यों द्वारा समय समय पे आयोजित किया जाता है। रात में जो है भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में अटैक किया गया, जिसमें 90 आतंकी ढेर हुए, क्या कहेंगे? चूँकि हमें अपने सैनिकों पे बहुत गर्व है और हमारे राष्ट्र की जहाँ पर भी सुरक्षा का विषय आता है वहाँ भारतीय सेना इस प्रकार का गौरवपूर्ण कार्य करती है। हम सभी देशवासियों को अपनी सेना पर, अपने देश पर बहुत गर्व है, अभिमान है। क्या लगता है कि पाकिस्तान इसका जवाब देगा क्या भारत को? चूँकि मैं इस विषय में बहुत अधिक जानकारी नहीं दे सकता हूँ, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। नागरिक सुरक्षा बरेका किस प्रकार से
सामान्य शहरी जनों नागरिकों की रक्षा कर पाएगा बीमारी और घायल अवस्था पे, उसका ही चित्रण आपके सामने प्रदर्शन किया गया है। बाकी विषयों की जानकारी आपको जिला प्रशासन के द्वारा ही दी जाएगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम रोडवेज वाराणसी के कर्मचारियों और आम जनमानस के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम में राजकीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवशक्ति प्रसाद त्रिवेदी ने कार्डियक अरेस्ट के दौरान जीवन रक्षक तकनीक CPR की लाइव प्रस्तुति दी। डॉक्टर त्रिवेदी ने बताया कि कार्डियक अरेस्ट की स्थिति में शुरुआती 3 मिनट गोल्डन टाइम होते हैं, जिसमें सही तरीके से CPR देकर मरीज की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने डमी मॉडल पर CPR की विधि का प्रदर्शन करते हुए बताया कि 100 से 120 बार प्रति मिनट छाती पर विशेष तरीके से दबाव देना और फिर सांस देना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। कोविड के बाद बड़े हृदय रोगों की पृष्ठभूमि में ये प्रशिक्षण और भी जरूरी हो गया है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रबंधक श्री परशुराम पांडे, प्रभारी रोडवेज राजा राजेश और डिपो इंचार्ज रमाकांत उपाध्याय उपस्थित रहे। श्री पांडे ने डॉक्टर त्रिवेदी के प्रयासों की सराहना की और CPR को आम लोगों तक पहुंचाने पर बल दिया। कि CPR एक तरीके का आपातकालीन पद्धति है जिसकी मदद से आप किसी मरे हुए व्यक्ति को फिर से जीवित कर सकते हैं। आज हमारे देश में स्पेशली कोरोना काल के बाद से हृदय गति रुकने से काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है और दुर्भाग्य का विषय है कि ये जो मौत हो रही है कम उम्र में सबसे ज़्यादा हो रही है। इसे रोकने के लिए एक अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी ने एक इमरजेंसी पद्धति को निजात किया जिसका नाम है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्सिटेशन, जिसकी मदद से आप 3 मिनट के भीतर व्यक्ति के ज़मीन पे नीचे गिरने के 3 मिनट के अंदर आपको ये पता करना है कि व्यक्ति जीवित है या मर चुका है और इसी 3 मिनट के अंदर आपको CPR को उस व्यक्ति को देना है या एग्जीक्यूट करना है। अगर समय रहते ये प्रक्रिया दे दी जाए व्यक्ति को तो उस व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है। वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सेना को दी गई खुली छूट का ही ये परिणाम है। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब भी नहीं सुधरा तो दुनिया के नक्शे से उसका खात्मा तय है। अनिल राजभर ने विपक्षी नेता अजय राय पर भी तंज कसते हुए कहा कि भारत विरोधी मानसिकता को बंद करना होगा। उन्होंने कहा कि देश एकजुट है और सेना के मनोबल को तोड़ने वाली किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही गृह मंत्रालय से ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। वंदे भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज जिस तरह की कार्रवाई भारत की सेना ने किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही सधे तरीके से हमारी सेना ने कार्रवाई किया है और जिस तरह की कार्रवाई की अपेक्षा पूरा देश कर रहा था, एक एक भारतीय कर रहा था। आज ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है जो हमारी सेना ने, आज पूरे देश का गर्व से सर ऊंचा हुआ है। पूरा देश उसका अभिनंदन कर रहा है, उसका स्वागत कर रहा है। हम लोग पूरे देश के एक एक नागरिकों से हम लोग कहना चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हम लोगों को 24 घंटा तैयार होना चाहिए। मंत्री जी, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो लगातार चाहे पुलवामा हो चाहे बालाकोट को सबूत जो मांगते थे, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? वो देखिए अभी आगे भी कहेंगे। ये समाजवादी पार्टी के लाल बहारी यादव ने क्या कहा, मूर्ख आदमी ने। कुछ पता है? ऐसी जब कार्रवाई होती है तो उसकी योजना बनाई जाती है, दुनिया से समर्थन अपने लिए, दुनिया को अपनी बात बताई जाती है, दुनिया को अपने पक्ष में खड़ा किया जाता है और ये हर वो कार्रवाई करते हैं जिससे हमारे सेना का मनोबल गिरे, भारत का सम्मान गिरे। आगे आप देखिए, अगर पाकिस्तान ने अगर हिमाकत की और भी जब भारत बड़ी कार्रवाई की तरफ जब आगे बढ़ेगा तो जैसे जैसे पाकिस्तान की बर्बादी होगी वैसे वैसे पाकिस्तान के लिए इन लोगों के मन में हमदर्दी पैदा होगी। आप देखते रहिएगा। आपने भी देखा था अजय राय ने जिस तरीके से राफेल का मजाक बनाया था, उसके बाद सेना के मनोबल को तोड़ने का काम किया था। आज वही मूर्खों की टोली के हिस्सा हैं ये भी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। तो बनारस के हैं, उनको इतना विद्वान कब से कोई मानने लगा? जैसे उनके नेता वैसे वो। ये भारत विरोधी मानसिकता से सब ग्रसित हैं और भारत के गृह मंत्रालय को चाहिए कि ऐसे लोगों पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा देना चाहिए कि जब तक देश
में ये कार्रवाई चल रही है, तब तक ऐसे लोगों का कोई बयान कहीं न आवे। ये रोज यही प्रयास करेंगे कि भारत की सेना का मनोबल गिरे। आज आवश्यकता है कि दुनिया को ये दिखना चाहिए कि पूरा भारत एक साथ खड़ा है भारत के सम्मान। और शुभम द्विवेदी के जो पत्नी है उनका भी बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है मोदी हैं तो मुमकिन है, क्या लगता है? बिल्कुल, आज पूरा देश मोदी जी पर भरोसा कर रहा है। सबको पता है कि मोदी जी ने जो कह दिया वो होकर रहेगा, वो पत्थर की लकीर है। लेकिन उस हर चीज की एक टाइमिंग होती है, एक समय होता है। ये हंसी मजाक नहीं है, बहुत बड़ी कार्रवाई है। और आज देखिए, जब समय के साथ कार्रवाई हुआ है, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है, हमारे सेना की बहादुरी की चर्चा हो रही है, प्रशंसा हो रही है। मिर्जापुर में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश सचिव सुनील कुमार पांडे एडवोकेट ने भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान की धरती पर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक को ऐतिहासिक बताया। ये कार्रवाई 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए 28 नागरिकों की शहादत का जवाब था। पांडे ने कहा कि मिशन सिंदूर के तहत सेना ने सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराकर देश का मान बढ़ाया है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय सेना को धन्यवाद देते हुए उनके पराक्रम और साहस को पूरे देश की ओर से नमन किया। जय हिंद साथियों, मैं सुनील कुमार पांडे एडवोकेट, प्रदेश सचिव आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश, जिला प्रभारी सोनभद्र। भारतीय सेना को उनकी वीरता और अदम्य पराक्रम के लिए जो कल उन्होंने रात्रि में पाकिस्तान के अंदर घुसकर जो आतंकवादियों के कैंप को समाप्त करने का कार्य किया है, वो कैंप समाप्त करके जो भारतीय सेना ने, जो हमारे देश की सरकार ने, जो हमारे देश के हर राजनीतिक दल ने, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी ने जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे देश के जो है निर्दोष 28 नागरिकों की हत्या किया था, उस हत्या का बदला लेने का कार्य हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने और हमारे देश के 1 अरब 40 करोड़ लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतर के लेने का कार्य किया। उसके लिए, इस अदम्य साहस के लिए भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा विपक्ष, पूरा पक्ष आपके इस शौर्य के साथ है। पूरा 1 करोड़ 40 करोड़ लोग आपके इस पराक्रम के साथ हैं। पाकिस्तान को इतना समझ लेना चाहिए कि अगर वो भारत की तरफ जो है आँख उठा के ताकेगा तो भारत में बैठा हुआ एक नागरिक और भारत की महान सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। हम आतंकवाद के विरोधी हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन हम आतंकवाद के सरपरस्ती पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि हमारी सेना इतनी सबल है, हमारी सरकार, हमारा विपक्ष, हमारे 1 अरब 40 करोड़ लोग इतने सबल हैं कि पाकिस्तान तुम अपनी औकात में रहो। अगर तुमने जो है हमारे तरफ आँख उठा के ताकने की कोशिश की तो उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे देश की सेना देगी, हमारे देश की सरकारें देंगी। हमारा देश का सारा राजनीतिक स्ट्रक्चर इस मामले में एक है। अगर तुमने हमारे देश पर जो है अपनी निगाहें टेढ़ी की तो तुम्हारा अस्तित्व हम लोग इस धरा पे, इस विश्व धरा पे नहीं रहने देंगे। हम इस स्ट्राइक के लिए अपने तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक मानवाधिकार संरक्षण नई दिल्ली की तरफ से, अखिल भारतीय ब्राह्मण कल्याण संस्थान की तरफ से जो है भारतीय सेना के अदम्य साहस के लिए बहुत बहुत बधाई और उनको धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत की सरकार जिंदाबाद, भारत का विपक्ष जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर चल रहे मॉक ड्रिल अभियान के तहत आज चेतगंज प्रखंड के डिविजनल वार्डन मंगला प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में लोहराबेड़ स्थित राजकीय क्वींस कॉलेज में हवाई हमले से बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं व स्थानीय लोगों को हवाई हमले के दौरान सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मंगला प्रसाद गुप्ता समेत महेंद्र प्रसाद निगम, विक्रम प्रताप सिंह, अमूल्य कुमार श्रीवास्तव, राजेश निगम और कई अन्य स्वयंसेवक उपस्थित रहे। हमारा नाम मंगला प्रसाद गुप्ता है। मैं सिविल डिफेंस से प्रखंड चेतगंज का डिविजनल वार्डन हूँ।
आज किस तरह का मॉक ड्रिल था यहाँ पर, क्या सिखाया गया? आप सभी लोगों की जानकारी में है कि कायर देश, दुश्मन देश पाकिस्तान के द्वारा हम लोगों के यहाँ आए दिन कुछ न कुछ खुरापात किया जाता है, और इस बार तो उसने कायराना हरकत करते हुए एक सीधे साधे जगहों पर जहाँ की हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, एक अच्छा शहर माना जाता है, वहाँ पर जो है लोगों के साथ कायराना तरीके से उनकी हत्या करने का काम किया। उसी चीज़ों को देखते हुए एयर स्ट्राइक से बचने के लिए हम लोगों ने बच्चों को अवेयर करने का काम किया कि जब भी कभी किसी दुश्मन देश के द्वारा बम के द्वारा हमला किया जाए तो हम उस दौरान अपने बच्चों को, अपने घर को, परिवार को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसी के बारे में उन्हें यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई। किन उपकरणों की आज यहाँ पे हम लोगों ने उन्हें सायरन के द्वारा कि बम से हमला होने के दौरान किस तरह की सायरन बजती है, उसकी क्या आवाज़ होती है वो बताया, और ऐसा हमला होने के बाद, सायरन बजने के बाद आप किस तरीके से ज़मीन पर लेटकर या जहाँ पर भी है उस जगह पर अपने आप को सुरक्षित करते हुए अपने आप को सही रख सकते हैं। मंगल जी, इस ट्रेनिंग में आपने जिस तरह से लोगों को बताया कि आँख और कान, हाँ, मैं इस बारे में आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, जब भी बम गिरते हैं ज़मीन पर तो उस दौरान हमारे 3 अंगों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आँख, कान और सीने पर। तो हम लोग एक पोज देते हैं, उसमें ये आँख, कान को बंद करते हुए 2 उंगलियों से अपने आँखों को बंद किया जाता है और सीने के पोर्शन को ज़मीन से ऊपर किया जाता है। ये जो भी कणें होती हैं वो हमारे आँख को नुकसान न दे। बम की आवाज़ इतनी तेज़ होती है जिससे कि कान के पर्दे फट सकते हैं, तो वो कान आपका सुरक्षित रहे। और जो ध्वनि तरंग होते हैं जो ज़मीन से ऊपर आते हैं उससे सीने के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए सीने को ऊपर रखने के बारे में हम लोग बताते हैं। नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल ने पहलगाम में आतंकी हमले का करारा जवाब देने पर भारतीय सेना की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये अब समय आ गया है जब हमें सिर्फ पीओके नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को हिंदुस्तान के नक्शे में शामिल करना चाहिए। साथ ही उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे सेना का मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि सेना ही हमें सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार दिलाती है। लगातार सरकार के खिलाफ आप बोलते भी आ रहे हैं, तो इसको लेके देखिए मान्यवर, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक जानकारी देना चाहता हूं कि मैं विपक्ष से बाद में हूं, ठीक है। सबसे पहले आज मैंने ये टोपी भी लगा रखी है और यही टोपी लगा के एक दिन मैंने बैठ दिया था, आप लोगों के बीच में था कि राजनीति नहीं एक्शन चाहिए, और आज मैं कहता हूं पीओके की जमीन नहीं, हिंदुस्तान के नक्शे में पाकिस्तान चाहिए, और देश का हर एक नागरिक हिंदुस्तान के नक्शे में पाकिस्तान चाहता है। और रह गई विपक्ष या पक्ष की बात, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि पहले मैं हिंदुस्तानी हूं, बात में हमारा कोई राजनीति है या कोई पार्टी है, पहले मैं हिंदुस्तानी हूं। और आज जो भारतीय सैनिकों ने किया है वो बहुत ही सराहनीय काम है, और कहीं ना कहीं रात में फिर घुस के मारो उस पाकिस्तान में, और पर डे मारो जब तक कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के नक्शे में न मिल जाए। लगातार पाकिस्तान जो है कि इंडिया के खिलाफ हिमाकत करता रहता है, तो इसको कैसे देखिए, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, वो हिमाकत ही करते करते स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसको हिमाकत करनी होती तो अब तक दिखा दिया होता, और हिंदुस्तान के सैनिकों ने दिखा दिया कि तू तो हिमाकत करते रह रहा है ना, देख मैंने 9 जगह मारे, तूने 26 मारे, मैंने 70 मारे। आज मसूद अजहर जो आतंकवादी है रो रहा है, आज उसको एहसास हो रहा है अपनों का दर्द क्या होता है, आज उसको एहसास हो रहा है जब उसके घर के 11 लोग गए, हमारे ये भारतीय सैनिकों ने उसको एहसास दिला दिया, उसके अंदर के दर्द को छलका दिया कि अपने क्या होते हैं। जो आज मिशन सिंदूर हुआ है उससे एहसास हो गया उन लोगों को, और डेली मारेंगे, रोज मारेंगे, तब तक मारे हिंदुस्तान का सैनिक कि जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान के नक्शे में समाहित न हो जाए।